योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, तो वहीं नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉस्मोपॉलिटन सुविधाओं से भी लेस है। एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि यहां क्या क्या सुविधा किस तरह होंगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जनता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स होगा। खास लोगों के लिए वीवीआईपी टर्मिनल होगा, जिसके अगल बगल में नॉर्थ और साउथ रनवे होंगे। एयरपोर्ट में होटल भी होगा। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड मेट्रो स्टेशन और पैसेंजर टर्मिनल होगा। सुरक्षा के लिए होगी एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग बिल्डिंग और एटीएस टावर होगा। कार्गो लॉजिस्टिक्स होगा। सेंट्रल किचन की भी यहां पर व्यवस्था है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगेगा। पैसेंजर टर्मिनल पर 70 मिलियन की कैपेसिटी होगी। वहीं कैट 3 सक्षम रनवे भी होगा। इस एयरपोर्ट पर 1 मिलियन टन कार्गो ढोने की क्षमता होगी। 186 एयरक्राफ्ट स्टैंड यहां पर होंगे, यानी कि 186 जहाज यहां खड़े हो सकते हैं। साथ ही एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रियल एस्टेट के लिए 167 करोड़ की जमीन भी होगी। तो ये वो सुविधाएं हैं जिनसे एयरपोर्ट लेस होगा। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के विकास में भी एक ऐतिहासिक उड़ान भरने का सपना संजो रहा है। क्या फायदा होगा इस एयरपोर्ट से और इसकी खासियत क्या है, इस बारे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट सीईओ अरुणवीर सिंह से बात की इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद ने। यहीं पर बनकर तैयार होगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 एयर स्ट्रिप और साथ में आसपास का पूरा एरिया डेवलप होगा एक पूरे प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें एरो सिटी और साथ में एयर स्ट्रिप्स बन जाने से आसपास के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ के सीईओ हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कुल मिला के कितने करोड़ की लागत से तैयार होगा और जब बन जाएगा तो किस तरीके का फायदा आसपास के सभी लोगों को मिलने वाला है? देखिए, अभी जो प्रस्तावित परियोजना है उसका फेज 1, जिसका माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, वो 13 से 34 हेक्टेयर में है। 6 गाँव की ज़मीन यहाँ पर ली गई है और इसमें 2 रनवे बनेंगे और 2 टर्मिनल बिल्डिंग बनेंगे। और जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये फेज 1 जिसको हम बता रहे हैं, जिसमें कि 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी, तो 30,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। इसके साथ साथ यहाँ अब इस एरिया को 13 से 34 हेक्टेयर के अलावा करीब 37 हेक्टेयर और ज़मीन ली जा रही है, जिससे कि और 3 रनवे और एमआरओ यहाँ बनाया जा सके। उसके लिए एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो जब ये बनके तैयार होगा तो यहाँ 5 रनवे होगा और एमआरओ होगा। और उस समय चूँकि बिडिंग के बाद ही पता चलेगा कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या होगी, लेकिन 2 रनवे पे 30,000 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 रनवे पर वो लगभग 75,000 करोड़ से ही ऊपर की टोटल परियोजना होगी। सर, कब तक ये बनकर तैयार होगा? कितने सालों का प्रोजेक्ट है? और जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित हुआ, जहां पे 36 महीने में बनकर तैयार हो गया, तो ये भी क्या जो अनुमानित समय है उससे पहले करके बनकर तैयार करने में इसकी तैयारी? देखिए, जो कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है वो 1095 दिन में बनाना है, जिसको 3 वर्ष कहते हैं सामान्य भाषा में, और 1 अक्टूबर से वो अपॉइंटेड डेट शुरू हो गई है। तो हर हालत में 30 सितंबर 2024 से पहले इसको बन के पूरा होना है। लेकिन उम्मीद ये है कि 30 महीने में पूरा हो जाएगा और 2024 के प्रारंभ में ही मार्च तक ही पूरा हो जाएगा। जहां पर हम खड़े हैं वो पूरी तरीके से डेवलप होकर एयर स्ट्रिप के तौर पर होगा। और क्या क्या प्रोजेक्ट इसमें ऐड ऑन के तौर पर हैं, जहां पे एरो सिटीज हैं या फिर होटल्स या फिर जो बाकी जो यहाँ के लोगों के लिए है? यहाँ पर जो ये अभी बनाया जा रहा है उसमें एरो सिटी है, कॉमर्शियल है, कार्गो का ये बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, क्योंकि अभी जो आईजीआई का एयर कार्गो है उसका 51% गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाता है। अब चूंकि जेवर में ही एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आधे से ज़्यादा कार्गो तो ऑटोमेटिकली जेवर में आ जाएगा। और 2 मिलियन कार्गो से 2 मिलियन टन कार्गो से ये शुरू होगा, बाद में 80 मिलियन टन कार्गो तक ये जाएगा। तो काफ़ी कार्गो का बहुत असीम संभावना है। कार्गो का ये बहुत बड़ा हब बनेगा। पैसेंजर तो जाएंगे ही जाएंगे, कमर्शियल फ़्लाइट्स का तो सेंटर बनेगा ही, कार्गो का भी हब बनेगा। इसके अलावा एमआरओ का हब बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। अभी देश में बड़े एमआरओ फैसिलिटीज़ नहीं, छोटे छोटे एमआरओ फैसिलिटीज़ 1-2 जगह उपलब्ध हैं, लेकिन बड़े एमआरओ फैसिलिटीज़ जैसे सिंगापुर में है, कोलंबो में है, या बोइंग जहाज़ ठीक होने सियाटल तक जाते हैं, उनके हब में जाते हैं, या पेरिस में जाते हैं, एयरबस जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एमआरओ बनाने की तैयारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है। तो एक एमआरओ के बनने से यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। 4 महीने बाद चुनाव है। इलाके के विधायक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि जेवर आने वाले समय में इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगी
और उत्तर भारत के बहुत लोगों के लिए जेवर रोजगार का माध्यम बनेगा। उन नौजवानों के लिए जो कोरोना की 2 लहर की वजह से आई आर्थिक मंदी से काफी परेशान थे, और इस इलाके में इतना पोटेंशियल होगा कि यहाँ टूरिस्ट का डेवलपमेंट भी हो सकता है, लॉजिस्टिक हब भी यहाँ बनने जा रहा है, अपैरल पार्क और हैंडलूम क्राफ्ट के अनेकों ऐसे उद्योग जो महिलाओं को रोजगार देंगे। कुल मिलाकर बहुआयामी विकास यहाँ से पूरे देश और दुनिया के उन जरूरतमंद लोगों तक जाएगा जिन्हें औद्योगिक विकास के माध्यम से अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने का मौका मिलेगा। पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को 3 बड़ी सौगातें दे चुके हैं। 16 नवंबर को पीएम मोदी ने पूर्वांचल को यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। उसके बाद महोबा में बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ झांसी में बुंदेलखंड को 3,250 करोड़ की सौगात दी, और आज पश्चिमी यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम करने जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।